So, right before lunch, there was a session called Blueprint for Tomorrow, where the panelists emphasized on the importance of the role of Anganwadis and Anganwadi workers and how crucial it is going to be in the coming years. In this session today, we will hear one of those practitioner voices. So again, let's hear a huge round of applause for Vivian. नमस्ते दीदी। आप वाराणसी से इतनी दूर मुंबई बिल्डिंग फ्लशिंग फ्यूचर्स कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़ने के लिए आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ ऑलरेडी एक दिन बिताया है, आपको अभी तक कैसा लग रहा है? पहले तो सोच के बहुत घबराहट हो रही थी कि हम कैसे जाएंगे, कैसा वहाँ का वो होगा, फिर कैसे कैसे लोगों से मिलेंगे, कहाँ रहेंगे, बहुत जैसे डर सा लग रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी। आप हमें अपने बारे में और कुछ बताएंगे? हाँ, मेरा नाम रीता देवी है। मैं वाराणसी जिले चिरई गाँव खंड विकास नारायणपुर गाँव से हूँ। मैं वहाँ अपने बेटी के साथ रहती हूँ। आपका आंगनबाड़ी कहाँ है और आप वहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरा आंगनबाड़ी केंद्र नारायणपुर जुराहा में है। मैं पिछले 13 सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पे कार्यरत हूँ और काम कर रही हूँ। So Rita Didi here is from Narayanpur village in Chiraigao block, and she lives there with her daughter. Her Anganwadi is also in Narayanpur village, Narayanpur Junaha village, and she has been working there for last 13 years. दीदी, आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में कार्य करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में कार्य करने के लिए हमारे घर में हमारे ससुर जी से ये प्रेरणा मिली, क्योंकि हमारे हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए था। क्योंकि मेरे पास एक बेटी थी, उसके परिवार के लिए हमें बहुत ही जरूरी था कि हम अपने पैरों पे खड़ा हों। इसीलिए मैंने इस आंगनबाड़ी कार्य क्षेत्र को चुना और इस पे मैं अच्छे से पिछले 13 वर्षों से काम कर रही हूँ। I don't think we need a translation there, but she says that her father-in-law inspired her to become an Anganwadi worker because he believed that she should be independent, and that's how she has been working there for the last 13 years. दीदी, अब हम आपके थोड़े दैनिक दिनचर्या के बारे में जानेंगे। आप रोज आंगनबाड़ी जाते हैं, तो आप वहाँ पे क्या क्या करते हैं? हम पहले अपने आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं, तो सहायिका द्वारा बच्चों को बुलाते हैं गांव से। गांव में जाती हैं सहायिका, गांव में जाने के बाद बच्चों को बुला के लेके आते हैं। फिर हम बच्चों का स्वागत करते हैं और प्रार्थना करवाते हैं। प्रार्थना करवाने के बाद उन्हें मुफ्त खेल में व्यस्त रखते हैं। मुफ्त खेल में व्यस्त रखने के बाद कहानी, गतिविधियाँ ये सब कराते हुए उनके साथ हम बहुत बच्चे बहुत अच्छे से मजे लेते हैं। बहुत आनंद उनको आता है ऐसे करने में, खेलने में। Okay, so in her daily routine, she goes to the Anganwadi center, and with the help of the Anganwadi helper, she gets all the children from the village to the Anganwadi center. They start their day with a short prayer, and then they engage in free play. They do a lot of rhymes. They engage in play-based learning. And she says that the children really love that and they feel really happy about it. दीदी, आप इतनी सारी चीज़ें आंगनबाड़ी पे करते हैं और पिछले 13 सालों से इनको कर रहे हैं। इन इतने सारे कामों को या विभिन्न कार्यों को आप प्राथमिकता कैसे देते हैं? हम जब केंद्र जाते हैं तो हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए अपने एक सहायिका से सहयोग लेते हैं। सहायिका के साथ साथ काम करते हैं तो काम करने में थोड़ा आसानी होती है। समय सारणी के अनुसार हम कार्य करते हैं। कभी कभी जब सहायिका नहीं होती है, हमारे साथ अकेले पड़ जाते हैं, तो बच्चों को हम उसके उम्र के हिसाब से बिठा के गतिविधियाँ कराते हैं। So here she basically highlights the importance of an Anganwadi helper and how important the collaboration is between a worker and a helper in an Anganwadi center.
And she also says that it's important to do everything according to the timetable so that they do not miss out on any important tasks. And but sometimes when she is alone, when the helper is not around, it of course becomes a bit difficult for her. But then what she does is she groups the children as per their age, and then she does the activities. दीदी, तो इतने सारे आप जो काम करते हैं, अपनी प्राथमिकता की भी बात बताइए, इसमें मेरी समझ से ये मानना होगा कि इतने सारे कार्यों को करने के लिए आपको जो प्रशिक्षण मिलती है उसमें भी उसका काफ़ी महत्व रहा होगा। आपको जो भी आज तक ट्रेनिंग मिली है उससे आपने क्या सीखा है? पहले तो ऐसी ट्रेनिंग हमारे बाल विकास की तरफ से, ICDS की तरफ से हमेशा समय समय पे मिलती रहती है। और इसमें भी हाल में ही रिलायंस फाउंडेशन में हमने वाराणसी में भी 2 प्रशिक्षण में भाग लिया था, जिसमें हमें बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली। जैसे बच्चों के साथ पैटर्न बना के, रंगों की आकृतियों के आकार बना के रंगों की पहचान कराना, कहानी सुनाते वक्त बीच बीच में उनसे सवाल करना, पूछना, जैसे गतिविधियाँ भी हम कराते हैं। यही सब मुझे अपने बच्चों में परिवर्तन मिला। फिर इसके बाद कोई भी अगर चीज़ जैसे फैली हुई है उसे बच्चे उठा के उसके स्थान पे रखते हैं, ये भी उनमें देखने को अच्छा प्रभाव मिला। Okay, so she says that she regularly attends ICDS trainings, and she was also part of 2 workshops that were organized by Reliance Foundation, and where she learned a lot about play-based learning. दीदी, आपने ये बोला कि आपने बच्चों में परिवर्तन देखा, क्या आप हमें उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे? आपने बच्चों में क्या परिवर्तन देखा? जैसे में बच्चे पहले केंद्र पे बहुत कम संख्या में आते थे। ये सब गतिविधियां जाके अपने केंद्र पे जो हम सीखे हैं जाके कराते हैं, तो उससे बच्चे एक दूसरे से जाके गांव में बोलते हैं कि नहीं, हमारी मैडम हमें इस तरह से अच्छा बताएं, और वो सुन के 2-4 बच्चे और अधिक आते हैं। इसकी वजह से मतलब पहले तो बच्चों की आने में संख्या में बढ़ोतरी हो गई। दूसरी बात ये होती है कि उनमें अगले दिन के लिए चाहत होती है कि अगले दिन इससे कुछ और नया सीखने को हमें मिलेगा। ये हम परिवर्तन दिखाई देता है बच्चों में सब ट्रेनिंग के दौरान। Okay, so I'll translate that for you. She says that after incorporating all the activities that she learned in the trainings that she attended, the attendance has definitely improved. Children are more curious now, they're excited for the next day. So I think Rita Didi is also excited about that. Rita Didi, अगर हम फ्यूचर के बारे में आपसे पूछना चाहे, भविष्य के बारे में पूछना चाहे, आपके अनुसार ECCE को मजबूत करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की क्या भूमिका है या फिर क्या भूमिका रहेगी? आंगनवाड़ी की भूमिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि गांव में बच्चे जो हैं 3 से 6 वर्ष के जितने भी होते हैं अक्सर घर पे देखने के लिए मिलते हैं। कुछ ही बच्चे जो होते हैं प्राइवेट स्कूलों में होते हैं, तो इसीलिए पहले तो हमें जाके घर के वहाँ के माँ बाप से मिलना पड़ता है बच्चों के, और उन्हें समझाना पड़ता है कि आप आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को भेजिए, ताकि उनकी शिक्षा संबंधित हम बहुत ध्यान से उनका विकास करने के लिए ध्यान देते हैं, ताकि अगले क्लास में जाने के लिए वो तैयार हो सके अच्छी तरह से। Right. So she says that in villages or difficult to reach areas where Anganwadi helpers and workers are there, their primary role is to actually go to the houses and tell parents the importance of early childhood education. Otherwise, they would not send their children to Anganwadis. And if we have to make sure that ECCE reaches to every child, Anganwadi workers will definitely play a very important role in the future. Thank you दीदी, आपने हमें इतना समय दिया और हमारे मेरे इतने सारे प्रश्नों का इतना पेशेंटली आंसर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करने के बाद और आपके अनुभवों को सुनने के बाद ये डेफिनेटली श्योर हो गया है कि आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन प्रेजेंट हियर, आई थैंक यू। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स हियर अ राउंड ऑफ अप्लॉज।